दोस्तों, आज की कहानी है माझी बंटवारा बराबर नहीं हुआ है। आपने अपनी छोटी बहू को जेवर हम सबसे ज्यादा दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। वो मासूम क्या जानती कि उसे दुआई देने की जगह कोसा जा रहा है। अभी वो अपने संताप से उबर ही नहीं पाई थी और उसके ऊपर सास को मारकर जायदाद पर कब्जा करने का इल्जाम लगा दिया गया। 13 दिन पहले सनिया की सास रमा देवी की मृत्यु हो गई। रमा देवी का भरा पूरा परिवार सुख सुविधा से भरपूर और 3 बेटे, बड़ा बेटे के पास कार की एजेंसी है, मंझला बेटा होटल का मालिक है और छोटा बेटा भी ठेकेदारी करके अच्छा पैसा कमा लेता है। बड़ा और मंझला अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ सभी सुख सुविधाओं व ऐश्वर्य के साथ सुख की जिंदगी बिता रहे। बड़ी बहू और मंझली बहू में कभी भी आपस में नहीं बनी। दोनों के बीच एक टकराट सी बनी रहती थी। पिता जब तक थे तब तक तो किसी तरह पर्दा पड़ा रहा, पर उनके संसार से जाति संपत्ति के लिए काफी कहासुनी हो गई। रमा देवी ने अपनी पति की वसीयत के अनुसार दोनों भाइयों को बराबर उनकी संपत्ति दे दी, लेकिन माँ को दोनों बेटे रखने को तैयार नहीं हुए। दोनों बहुएं एक साथ बोली, माँ बाप को साथ रखने का फर्ज छोटे बेटे को होता है, इसलिए माँ छोटे के पास ही रहेगी। रमा देवी का छोटा बेटा दीपक खुशी खुशी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद दीपक की जिंदगी में सनिया अपने प्रेम की छतरी लेकर आई। सनिया ने रमा देवी की सदा एक बेटी की तरह देखभाल की। सनिया की शादी में सटे जेवर को देकर दोनों बहुएं सोचने लगी कि बंटवारा बराबर नहीं हुआ। माँ जी ने अपनी छोटी बहू को जेवर उन सबसे ज्यादा दिए और अभी भी कुछ जमीन जायदाद उन्होंने अपने छोटे बेटे बहू को लिए छुपा कर रखा है। अब दोनों बहुएं की नजर रमा देवी के जेवर और छुपाई जायदाद पर रहने लगी। पहुंच गए सब परिवार रमा देवी के पास। सभी रमा देवी के आगे अपराध बोध लेकर खड़े हो गए। माँ, हमसे भूल हो गई। आपने अपने सभी बेटों को समान रूप से पाला पोसा, एक सा व्यवहार किया है, एक सी संपत्ति दी, तो सिर्फ छोटा बेटा ही आपकी सेवा करे। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम ऐसा करते हैं कि बारी बारी से आपको सार महीने अपने पास रखेंगे। रमा देवी ने दीपक और सनिया की तरफ देखकर बड़े बेटे से कहा, नहीं बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ, तुम लोग परेशान ना हो, बस ऐसे मिलने आ जाया करो। दीपक ने भी माँ को भेजने से मना कर दिया क्योंकि वह भी समझ चुका थी कि कुछ तो है जो अचानक दोनों भैया माँ को रखने के लिए तैयार हो गए। वाह दीपक भैया, खूब रही, अब सारा पुण्य किया तुम और सनिया ही कमाओगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। बड़ी बहू ने हाथ को हवा में नचाते हुए कहा। बहुत बहसबाजी के बाद रमा देवी और दीपक तैयार हुए। रमा देवी बड़े बेटे के साथ चली गई। कुछ दिनों तक ऊपरी मान दिया, लेकिन जल्दी वो महीने के दिन गिनने लगी कि कब महीना खत्म और मंझला बेटा बहू आकर ले जाए। किस तरह 4 महीने बीते और इन 4 महीनों में समझ आ गया कि जिस लालच में सासू माँ को लाया था वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 4 महीने बीतते ही मंझला बहू बेटा अपने घर ले गए। मंझली बहू शुरू से रमा देवी के प्रति अनादर और कटुतापूर्ण रवैया अपनाती थी, अब तो और भी तेज तरार हो गई थी। बात विवाद पर रमा देवी को टोकना उसकी आदत बन गई थी। उसके व्यंग वाणों से तंग आकर रमा देवी महीना भर भी न रह सकी और दीपक सनिया को फोन कर दिया कि वो उन्हें लेने आ जाए। दीपक सनिया तुरंत रमा देवी को अपने साथ ले आए, लेकिन इन 5 महीनों में रमा देवी के मन को बहुत आघात लगा। दीपक और सनिया ने शुभ शुभ कर
खूब रोती और अपने पति के बात को महसूस कर सोचने लगी कि अगर आज वो होती तो उनके दोनों बेटे बहू की मजाल नहीं थी कि उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर सके। अंदर ही अंदर रमा देवी गूंठने लगी और इसी चलते एक दिन अस्पताल भी पहुंच गई। दोनों बहुएं औपचारिका मंच आयु और अस्पताल से मिलकर चली गई। अस्पताल से लौटने के बाद सनिया बहुत कोशिश करती कि रमा देवी खुश रही। वो उनके आस पास ही रहती और उनसे दीपक के बचपन के किस्से सुनकर दीपक को खूब चिढ़ाती। दोनों की हंसी में रमा देवी दोनों बहुएं के कटु व्यवहार को भूल जाती, लेकिन माँ का दिल समझ ही नहीं पता कि एक सी परवरिश की फिर कहाँ से सुख हो गई और दोनों बेटों ने उन्हें भुला दिया। बुढ़ा थका शरीर कब तक साथ दे। अपने दोनों बेटे बहू के उपेक्षित व्यवहार ने उन्हें एक बार फिर अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल जाने के बाद भी रमा देवी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दीपक ने दोनों भाई और भाभी को खबर कर दी कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, आप दोनों परिवार सहित आकर एक बार माँ से मिल ले। लेकिन दोनों ने एक ही बात कही, हाँ ठीक है, तुम अच्छे से माँ का ख्याल रखना, हम फुर्सत मिलते सब परिवार के साथ माँ को देखने आते। सनिया से कहना किसी चीज की कमी नहीं रखेगी। 2 महीने तक रमा देवी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी बेटों का इंतजार करती रही। सनिया उन्हें बहुत समझाती, आप अपने आप को मोह बंधन से आजाद कर दीजिए, आप उसके लिए रो रही जिनके लिए आपका वजूद कब का खत्म हो चुका। मेरी और दीपक की सेवा में जरूर कोई कमी रह जा रही है, इसलिए आप हमसे दूर अस्पताल में पड़ी हैं। रमा देवी ने प्यार से सनिया के हाथ को कसकर पकड़ लिया। सिर्फ दीपक और तुम्हारी वजह से ये दिल धड़क रहा है, वरना ये माँ उसी दिन मर गई थी जब दोनों नालायकों ने मुझे महीनों में बांट दिया था। भगवान तुझे सब खुशियाँ दे। अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई भी पुण्य किया तो उसका फल मैं तुम्हें देती हूँ। रमा देवी की हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। सपोर्ट सिस्टम पर कब तक जिंदगी चलती। जब जीने की ईसाई मर चुकी थी, वो दिन दीपक और सनिया के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी। जब डॉक्टर ने कहा कि रमा देवी के सभी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, ब्रेन भी डेढ़ हो चुका, बुरी खबर सुनने के लिए तैयार रही। दीपक ने एक बार फिर अपने भाइयों को फोन किया और उन्हें सब बताकर जल्दी से आने को कहा। रमा देवी का पार्थिव शरीर घर आ गया। मोहल्ले समाज बिरादरी के लोगों के सामने दोनों बड़ी बहुएं और बेटे जोर जोर से विलाप कर रहे थे। आज हमारे सिर से ममता भरा हाथ उठ गया, हम अनाथ हो चले गई। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गए, बच्चे किसे दादी माँ कहेंगे। अभी तो आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत थी। दुनिया जहान और बिरादरी में अच्छा बेटा बनने के लिए दोनों भाइयों ने खूब पैसे खर्च किए। कभी प्रेम से माँ को एक वक्त की रोटी भी नहीं खिलाई और आज माँ की आत्मा को तृप्त करने के लिए पंडितों को खूब दक्षिणा दे रहे। सभी को दोनों नालायकों की दान दक्षिणा और भोज दिखाई दे रहा था और दुआएं दे रही थी कि अपनी माँ की आत्मा को तृप्त कर दिया। लेकिन दीपक और सनिया के लिए निस्वार्थ सेवा भाव किसी को नहीं दिखाई दी और उन्हें कोस रहे थे। अपनी माँ समान सास के निधन का सदमा झेलती मासूम सनिया को पता ही नहीं था कि सास की सेवा करने के लिए उसे दुआई देने की जगह कोसा जा रहे। जिन बेटों ने माँ को तिरस्कार किया, आज समाज के सामने इंसानियत और शराफत का मुखौटा चढ़ाई सनिया और दीपक को कोस रहे थे कि उन लोगों ने ठीक से देखभाल नहीं की। क्या आप भी यही समझते हैं कि सनिया और दीपक को कोसना चाहिए, जिन्होंने निस्वार्थ को मुखौटा पहनकर रमा देवी की सेवा